भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, अरे देवगणों, अरे देवगणों, क्या आपने अभी तक ऐसा दूल्हा देखा? बोले नहीं देखा। जो बैल पर बैठा हो वो भी उल्टा बैठा हो, और इसके साथ साथ बैल पर भी बैठा है, उल्टा बैठा है। महाराज श्रृंगार देखा, जटा मुकुट अहिमौर विराजा, कानन कुंडल पहले व्याला, गले में मुंडों की माला है, सर्पों का मौर है, सर्पों के आभूषण हैं, बिच्छुओं के महाराज कुंडल हैं और सर्पों के कंगन। क्या ऐसा दूल्हा देखा? देवताओं ने कहा बिल्कुल नहीं देखा। तो जब आपने ऐसा दूल्हा नहीं देखा तो आप ऐसे दूल्हे के बाराती बने हैं तो हंसी नहीं हो? हाँ हो गए। तो क्या करें? बोले अपने आप को इनसे अलग करो। और महाराज स्वयं नारायण भगवान शिव की बारात से अलग हो गए और देवताओं को भी अलग कर दिया। पर धन्य है भगवान शिव, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। चलो प्रभु की यही इच्छा है तो मन ही मन महेश मुस्कुराया। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराए और भगवान शिव ने कहा कि हमारे पास कोई बारातियों की कमी थोड़ी। अगर देवताओं तुम हमारी बारात में हमारे साथ नहीं चलोगे तो क्या हमारे पास कोई बारातियों की कमी है? एक बाराती बुलाएंगे 10 आए। और भगवान शिव ने अपने भृंगी नाम के गण को भेजा, भृंगी नाम के गण को बुलाया महाराज, और भृंगी ने सारे गणों को बुलाया। अब भगवान शिव के पास भूत प्रेतों की जमात इकट्ठी हो गई। संसार के जितने प्रेत भूत सब भगवान शिव की बारात में इकट्ठे हो गए और महाराज नाचने लगे। नाचही गावही परम तरंगी भूत सब, समस्त भूत नृत्य करने लगे कि आज बाबा की बारात में आए। वैसे हमें कौन पूछता? कोई दूल्हा बनता है तो टोटका करता है कि रास्ते में भूत न लगे। भगवान शंकर दूल्हा बने हैं तो भूतों को बुला। और महाराज, और ये भूत क्या है? जो व्यक्ति मरकर के प्रेत योनि में पहुंच जाता है वह तो भूत कहलाता ही है। लेकिन भूत का एक और अर्थ है। भूत क्या है? बोलिए बीतराग परम अमलात्मा परमहंस ज्ञानी जो संत हैं, यही भगवान शिव के सच्चे बाराती, यही भूत है। कैसे? बोले जो जीते जी मर जाए, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके परमात्मा को ही अपना मान लिया है, वो सब भूत हो गए हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया। जो जीते जी संसार के लिए मर जाते हैं, ऐसे महात्मा ही तो भगवान शिव के सच्चे बाराती, वही भूत है। किसी ने लिखा कि अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान याद, मरने से पहले मर जा। दादा भगवान का सत्संग करने वाले सुन, उनके यहां वेदांत का कुछ ऐसा ही सत्संग।
कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर, आत्मन्येव आत्मनैव तुष्ट, अपने आप में स्थित प्रज्ञ हो जाना। गीता में जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति है कि अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर, भव सागर से तर जा। ऐसे सच्चे महात्मा ही तो भगवान शिव के द्वारा, वही भूत। एक प्रोफेसर तीरथ राम करके संत हुए हैं, आपने नाम सुना होगा। ब्रिटिश काल में जब पाकिस्तान भारत में था तो लाहौर की गलियों में वो घूमा करते थे। तीरथ राम उनका नाम था। पढ़े लिखे थे, पीएचडी थी उस जमाने में, इसलिए प्रोफेसर डॉक्टर तीरथ राम कहते थे। साधु हो गए। उन्होंने एक जगह लिखा कि मस्त राम मुर्दों से बोले, मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओ। ऐसे जो जीते जी मर गए हैं, जिन्होंने संसार के लिए जिंदगी अपनी खत्म कर ली है और भगवान से जुड़ गए हैं, ऐसे सच्चे महात्मा, ऐसे सच्चे साधक की आज भगवान शिव के बराती। और एक और बात, नदी में जब डूबता है कोई, तो जिंदा ही डूबता है, मुर्दा कभी नहीं डूबता। इसका अर्थ है कि जिसका अहंकार जिंदा है, वही संसार की सरिता में डूबता है, और जिसका अहंकार मर गया है, वो तो तैर करके पार आता है। उससे संसार की समस्याओं की सरिता डूबा नहीं। तो ऐसे निरंकारी और ऐसे निरहंकारी, दो शब्द में, ऐसे निरंकारी और ऐसे निरहंकारी जो संत हैं, साधक हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, अमलात्मा हैं, वीतराग हैं, परमहंस हैं, सिद्ध हैं, वही इस भगवान शिव के सच्चे बाराती बने हैं। वही सब भूत है।